हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एनिमल किंगडम से फाइलम एस्केलमेंथीज रहेगा। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमेंथीज को कवर किया था। इस लेक्चर में हम एस्केलमेंथीज, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर कंटेंट। तो एस्केलमेंथीज जो हमारा फिफ्थ फाइलम है यहाँ पर, जिसका हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में देखा था कि हमने एग्जाम्पल्स लर्न करने की कोशिश करी थी, क्योंकि अगर हम फाइलम के साथ एक एग्जाम्पल एसोशिएट कर देते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एस्केलमेंथीज के साथ हमने किसको एसोशिएट किया था? राउंड वॉर्म को। ठीक है, तो राउंड वॉर्म को राउंड क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज़ राउंड इन स्ट्रक्चर। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो वी फाइंड इट टू बी सर्कुलर। चलिए, किसी भी फाइलम को स्टार्ट करते वक्त हमें सबसे पहले उसके हैबिटेट के बारे में देखना होता है। हैबिटेट, जब हम हैबिटेट स्टडी करते हैं तो हमें उसको लोकेट हम कर पाते हैं कि वो एक्चुअली में कौन से एरियाज़ में हमें मिलेगा। सो इन केस ऑफ एस्केलमेंथीज वी कैन सी दैट दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में आपको ये मिल जाएंगे, और ये आपको पैरासिटिक भी मिल जाएंगे। तो यानी कि ये ऑलमोस्ट सभी फॉर्म्स कवर कर रहे हैं, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी। सी वाटर में इसका प्रेजेंस नहीं है। पैरासिटिक के जो आपके एग्जांपल्स हैं वो है एस्केरिस, जिसको आप नॉर्मली राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, देन व्यूशेरिया, जिसको फिलैरिफॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको आप हुक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ आपके पैरासिटिक एस्केलमेंथीज हैं। डेफिनेटली दे आर पैरासिटिक हैं, तो दे कैन बी पैथोजेंस, दे कैन बी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ना, अगर अब हैबिटेट के बाद हम इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा सिमेट्री। एज यूजुअल जैसे हमने पहले फाइलम्स को कवर किया है, सेम पैटर्न पर हम बाकी के फाइलम्स को कवर करेंगे। तो सिमेट्री इज बायलेटरल। Bilateral means a body can be divided into two planes, two halves by one plane. एक प्लेन ड्रॉ करके हम बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा इसमें? ऑर्गन सिस्टम मीन्स यहाँ पर हमको ऑर्गन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, बट अभी भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स हम कह सकते हैं कि हमको ऑर्गन सिस्टम्स, यहाँ पर ऑर्गन जो एसोसिएट हो रखे हैं पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी प्लान। कैसा बॉडी प्लान है इनका? बॉडी प्लान में कंप्लीट है इनकी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि माउथ भी है और एनस भी है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, जिसको आप ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी बोलते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों? क्योंकि बॉडी भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है दोनों साइड ओपन है, एंड इट इज़ जस्ट लाइक ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आपका, दैट इज मस्कुलर फेरिंग्स का प्रेजेंस होना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास है जो डिस्कस करने का पॉइंट, दैट इज जर्म लेयर। तो यहाँ से हमको मालूम है अब जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स चल रहे हैं दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब दे आर मेड अप ऑफ 3 जर्म्स लेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी कैसी है? इट हैज़ सूडोसीलोम। सूडोसीलोम मतलब बॉडी कैविटी पैचेस में है एंड इट इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो इसकी बॉडी कैविटी क्या है? सूडोसीलोम। नाउ इसमें सेक्सेस सेपरेट हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपकी बुक में मेल और फीमेल आपको दोनों शो करके दे रखे हैं। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस फाइलम से हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट द बॉडी, जस्ट बाय लुकिंग एट अ बॉडी यू कैन आइडेंटिफाई कि वो मेल है या फीमेल है। अब ये जो दो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि मेल का पोस्टीरियर पार्ट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जबकि फीमेल लॉन्ग है और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है,
फीमेल इज़ लॉन्गर देन मेल। तो हम ये देख रहे हैं कि सेक्सेस सेपरेट हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं ये डायोशियस हैं या ये यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, अब इसकी फर्टिलाइजेशन कैसे है? इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मींस मेल विल पुट देयर गैमीट्स इनटू द फीमेल बॉडी। और ये जो आपका यहाँ जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहीं पर मेल के कॉपुलेटिव ऑर्गन्स हैं और यहीं से मेल फीमेल की बॉडी को होल्ड करके इसके अंदर अपना गैमीट्स रिलीज कर सकते हैं। ना डेवलपमेंट दोनों तरह से हो सकती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है? जब यंग वंस पेरेंट के जैसे दिखते हैं, जैसे हमारे वी लुक लाइक आवर पेरेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? जिसमें एक लार्वा की स्टेज प्रेजेंट हो। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये फाइलम है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों स्टेजेस देखने को मिलती हैं हमको डेवलपमेंट के दौरान। एक्सक्रीशन, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमको ये एक नया वर्ड है जो हमको लर्न करना है, रेनेट सेल्स के बारे में। ठीक है, रेनेट सेल्स जो है इनके एक्सक्रीटरी सेल्स हैं, ये कुछ इस एच की फॉर्म के होते हैं। इनके ऊपर ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है और ये एक्सक्रीटरी पोर है। एक्सक्रीटरी पोर कहीं यहाँ बॉडी से बाहर की तरफ कनेक्टेड है और इसी सेल्स में सिक्रीशन होती है जो होती हुई एक्सक्रीटरी ट्यूब से निकल के एक्सक्रीटरी पोर के पास पहुंचकर बॉडी से बाहर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये याद रखने वाला पॉइंट है, रेनेट सेल्स और एक्सक्रीशन इज बाय एक्सक्रीटरी ट्यूब एंड बाय एक्सक्रीटरी पोर। तो दिस वाज अबाउट योर फाइलम एस्केल्मेंथीज। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एनेलिडा। एनेलिडा जो वर्ड है वो आपका आता है वर्ड एन्यूल्स से। एन्यूल्स आपके बॉटनी में भी कई जगह आपको यूज़ करने को मिलेगा, जिसमें आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो एनेलिडा में जो एन्यूल्स हैं वो लिटिल रिंग्स की वजह से इस फाइलम का नाम एनेलिडा रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी मेनली जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनेलिडा का, दैट इज़ ट्रू सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। जो सेगमेंट्स बनते हैं हम उनको मेटामर्स बोलते हैं। और याद रखेंगे एनेलिडा का एग्जाम्पल, सबसे इजी वाला पहले याद रखेंगे, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म के साथ साथ बाकी दो एग्जाम्पल नेरिस और हिडोनेरिया, ये ब्लड सकिंग लीच है। ठीक है, एनेलिडा में अर्थवर्म एक यूजफुल एंड ऑर्गेनिज्म की तरह आपने पढ़ा ही है इसको बार बार, फार्मर्स फ्रेंड। और ये जो हिडोनेरिया, ये ब्लड सकिंग लीच विच कैन बी डेंजरस। ठीक है, और जो ये ट्रू सेगमेंटेशन हम देख रहे हैं, ये एनेलिडा के साथ साथ हमको दो और फाइलम्स में देखने को मिलती है, जो कि आप यहीं पर इसको नोट डाउन करके याद करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो एनेलिडा के साथ आपका जो मेटामेरिज्म देखने को मिलता है वो आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा ग्रुप्स में आप इनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि इन तीनों फाइलम्स में आपको ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम डेफिनेटली सेम कंटेंट पे चलेंगे, अब तक आपको याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल अर्थवर्म के लिए, एक्वेटिक अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर में आपको हिडोनेरिया मिलता है और मेरीन वाटर में नेरिस। साथ साथ ये आपको पैरासिटिक फॉर्म में भी इनका एनेलिडा कई पैरासाइट्स भी हैं। सिमेट्री, अगेन बायलेटरल सिमेट्री हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही स्टार्ट हुआ है, ऑर्गन सिस्टम। बॉडी प्लान वैसा ही, ट्यूब विद इन ट्यूब। जर्म लेयर एग्जैक्टली सेम, ट्रिप्लोब्लास्ट 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। नाउ बॉडी कैविटी, यहाँ से आपको सीलोमेट स्टार्ट होगी। इससे पहले जो आपने एस्केल्मेंथीज पढ़ा था उसमें आपका सूडोसीलोम था, यहाँ से आपका सीलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी बननी शुरू होगी। नाउ लोकोमोशन एक इसका स्पेशल फीचर है जो हम यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कुछ डायग्राम है कि इसकी बॉडी पर जो है वो मस्कुलर मसल्स हैं। ये मसल्स अरेंज हो रखी हैं एक बड़े ही खूबसूरत पैटर्न में। कुछ हैं इसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो इसकी पूरी बॉडी को ऐसे कवर कर रही हैं, और जैसे गिफ्ट रैप कर देते हैं ऊपर से, तो ये ऊपर से आ गई आपकी सर्कुलर मसल्स।
सर्कुलर मसल्स पूरी इसको गिफ्ट रैप की तरह कवर कर लेती है। तो लोकोमोशन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखने को मिलती है वो इन्हीं मसल्स की वजह से है। यही लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन दी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑफ फाइलम एनालिडा। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स में देखें तो उनमें पैरापोडिया मिलते हैं। ये देखिए, ये पैरापोडिया साइड में जो प्रोजेक्शंस हैं, लेटरल अपेंडेजेस हैं, पेयर्ड फॉर्म में निकलते हैं। और ये आपको नीरिस का डायग्राम है जिसमें आपको पेयर्ड अपेंडेजेस साइड पर आपको लेटरल पेयर्ड अपेंडेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको पैरापोडिया भी कहते हैं। तो लोकोमोशन दो तरह से हो गई। टेरेस्ट्रियल वाले चलेंगे मसल्स की मदद से और मूव करेंगे, जैसे हम मसल्स की मदद से चलते हैं वो भी मसल्स की मदद से चलेंगे। लेकिन पानी में तैरने के लिए कुछ चाहिए, तो तैरने के लिए क्या बन गए उनके? पैरापोडिया। नाउ मेटामर्स, बॉडी सरफेस बिल्कुल क्लियरली सेगमेंट की फॉर्म्स में है, जिसको कि मेटामर्स भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका मेटामेरिज्म स्टार्ट नहीं होता, मतलब यहाँ पर आपको मेटामेरिज्म दिखता है। इसके साथ साथ आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में भी आपको मेटामर्स देखने को मिलेंगे। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। अब ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर ही चलेगा। हार्ट से निकलेगा, बॉडी ऑर्गन तक जाएगा तो वेसल्स के अंदर ही जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स ब्लड में डूबे हुए नहीं होते, ठीक है। ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बॉडी ऑर्गन अगर हम ड्रॉ कर दें और ये अगर हम हार्ट ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक जस्ट अ फ्लोट चार्ट टाइप ऑफ थिंग, नॉट ड्राइंग टू द स्केल और एग्जैक्टली ड्राइंग नहीं है, ठीक है। ये आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है, जिसमें कि ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड में बेस्ड नहीं है, ठीक है। ये ब्लड जो है वो ट्यूब्स के अंदर ही रन करता है, मतलब ब्लड वेसल्स में ही रहता है। तो यहाँ पर आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीशन, इससे पहले जो हमने एस्केलमेंथीस पढ़ा उसमें एक्सक्रीशन कैसे देखी हमने? उसमें एक्सक्रीशन हमने देखी थी बाय रेनेट सेल्स या एक्सक्रीटरी ट्यूब। इसमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडियम प्रेजेंट है। आपको नाम याद रखना है, नेफ्रीडियम प्रेजेंट है। ये आपको ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है इन द बॉडी ऑफ एनालिडा। यहाँ से कुछ नर्वस सिस्टम की शुरुआत जो है, हमें कुछ थोड़ा सा अच्छा सा नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा है। ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड वर्ड यहाँ से अब आपके साथ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। न्यूरल सिस्टम में ये पेयर्ड गैंग्लिया हैं आपके, ठीक है, कनेक्टेड टू लेटरल नर्व्स, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जो नर्व कॉर्ड है वो क्या है? वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है बॉडी के, डबल है, ठीक है। ये देखिए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बन गई। यहाँ पर कुछ आगे ये देखिए ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये जो है ये गैंग्लिया हैं। ये गैंग्लिया इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं बाय लेटरल नर्व्स। ये कुछ इलैबोरेट डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं। ये गैंग्लिया जो नर्व कॉर्ड्स के साथ अटैच्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral nerves to the double ventral nerve cord। रिप्रोडक्शन कैसी है इसकी? सेक्सुअल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मीन्स इसमें आपको मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों केसेस हैं। आपको डायोशियस एनिमल्स भी मिलेंगे, आपको मोनोशियस एनिमल्स भी मिलेंगे, यानी कि एक ही जैसा। यहाँ पर आपको हमेशा ये एच, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कई बार बोला है, आप HMB याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगी। हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, ठीक है। यानी कि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल हैं, हर्माफ्रोडाइट। और डायोशियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। तो निरिस आपका एग्जाम्पल है डायोशियस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, वेयर एज अर्थवॉर्म, लीच आपका हर्माफ्रोडाइट है, मोनोशियस है और बाइसेक्सुअल है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर,
जिसमें कि हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम और इसमें मोस्ट सक्सेसफुल ये फाइलम माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स इस फाइलम को बिलोंग करते हैं और सक्सेसफुली अपनी लाइफ कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कॉकरोच, द मतलब क्या कह सकते हैं कि द मोस्ट स्केरी फॉर द गर्ल्स, है ना। आर्थ्रोपोडा को आप एसोसिएट कर सकते हैं कॉकरोच के साथ, लेकिन मोस्ट स्केरी फॉर द गर्ल्स, प्लीज़ डोंट टेक इट एज सच। अब तो ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी ऐसा माना जाता था। सो लीविंग दैट अपार्ट, अबाउट 2/3 ऑफ, यहाँ देखिए आप वर्ड है ऑल नेम्ड स्पीशीज़, अननेम्ड स्पीशीज़ भी बहुत होंगी जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है। तो जितनी भी हमारी नॉन नेम्ड स्पीशीज़ हैं उनका 2/3, इट्स अ ह्यूज नंबर, एंड दे आर ऑल दी आर्थ्रोपोड्स। कितने एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बहुत काम आते हैं। हनी बी, एपिस, सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स, लैक इंसेक्ट्स, लैसिफर, ठीक है, हनी बी, ये सब आपके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में। डिजीज कॉजिंग में ये वेक्टर्स भी हो सकते हैं, एनोफिलीज, क्यूटेक्स, एडीज। इनका नेचर ग्रेगेरियस भी हो सकता है, मीन्स ग्रेगेरियस मीन्स ग्रुप में रहने वाले, जैसे लॉक्टस, जिनको आप अभी कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, टिड्डी दल का हमला हो गया फील्ड्स पर, तो ये वो हैं। इनमें से कुछ हमको लिमुलस जो आपका लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, बायलेटरल, सीलोम, ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। यहाँ तक के पॉइंट्स तो बहुत कॉमन आ रहे हैं, जो कि अभी हमको बहुत फटाफट से ख़त्म करने में हेल्प कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये सब कॉमन होने शुरू हो गए हैं ना। एक्सक्रीशन जो है वो मैल्फिजियन टिब्यूल से होता है। ये देखिए, ये मैल्फिजियन टिब्यूल्स यहाँ पर है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान पहले देखें, माउथ और एनस पर ख़त्म हो रहा है। तो द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड सा मिडगट और हाइंडगट के बीच में जो एरिया दिख रहा है, इसके नीचे बहुत सारे मैल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ना बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दिस इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता मतलब स्केलेटन बॉडी के बाहर है, हमारा स्केलेटन हमारी स्किन के अंदर है, इनके बॉडी पार्ट्स अंदर हैं, स्केलेटन ऊपर है। इसीलिए अगर आप कॉकरोच कोई उठाएं तो इफ़ यू फील इट इज़ हार्ड टू टच, और अगर कोई उसको, जैसे अब बच्चे डरते हैं और चप्पल से मार भी देते हैं, तो एक चटक करके आवाज़ भी आती है, क्योंकि उनका स्केलेटन टूटता है। और ये स्केलेटन जो है वो काइटिन से बना हुआ है। ये काइटिन आपने वहाँ भी पढ़ा है, प्लांट वाले चैप्टर्स में भी, ठीक है। तो स्केलेटन इज एक्सोस्केलेटन एंड मेड अप ऑफ काइटिन। अब रेस्पिरेशन इसका गिल्स से हो सकता है, इसके पास गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बुक गिल्स, बुक गिल्स मतलब कुछ इस तरीके के गिल्स जो बुक की शेप में रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गिल्स यहाँ, ऐसे जैसे बुक के पेजेस होते हैं, ऐसे बुक गिल्स, इस फॉर्म के इसके बुक गिल्स रहते हैं। ट्रैकियल सिस्टम भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ, यहाँ बना देते हैं इसको। यहाँ पर आपके ये स्पाइरिकल्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये साइड्स पर जो स्पाइरिकल्स बने हैं, ये छोटे छोटे होल्स हैं, ये अंदर बॉडी के ट्रैकिया के साथ कनेक्ट होकर के पूरा एक ट्रैकियल सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि रेस्पिरेशन होती है आर्थ्रोपोड्स में। यहाँ पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन है, इससे पहले हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है,
जबकि एनालिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लोज्ड था। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट से ब्लड निकलता है, ब्लड वेसल से, और ऑर्गन के ऊपर ही ब्लड ऐसे करके पोर कर दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गन के ऊपर ब्लड पोर्ड है, मतलब ऑर्गन इज एंटायरली बेस्ड इन ब्लड। सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर अच्छे खासे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। एंटीना है, आईज हैं इनके पास, जो कि सिंपल आईज भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में इनके स्टैटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे हैं इनमें सेक्सेस कैसे हैं? दे आर डायोशियस या यूनिसेक्सुअल। डायोशियस और यूनिसेक्सुअल है, एंड फीमेल्स दे गिव एग्स, दे ले एग्स। तो एग लेइंग है, इसलिए दे आर ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होती है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर, और कभी कभी जैसे हनी बी में विदाउट फर्टिलाइजेशन भी जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, मतलब दे डोंट नीड टू बी फर्टिलाइज्ड। जब आप हनी बी की पूरी बढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे हैं उनमें प्रोसेस जिनमें कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्टली फ्रॉम दी एग्स, उनमें क्रोमोसोम नंबर्स के भी हाफ क्रोमोसोम नंबर ही उनमें होते हैं, तो पार्थेनोजेनेसिस से वो डेवलप कर जाते हैं। तो इनकी डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट जैसे सिल्क मॉथ में हम देखते हैं, ठीक है, पहले लार्वा स्टेज में है, ऐसे ही जैसे लार्वा स्टेज, कैटरपिलर, प्यूपा, वो स्टेजेस हैं। इसी तरीके से आप कॉकरोच को देख सकते हैं, वो इनडायरेक्ट स्टेज में है, उसकी लार्वल स्टेज में को निम्फ कहा जाता है। तो इसमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट स्टेज में है। सो यहाँ पर हमने 7 फाइलम्स अपने कंप्लीट किए हैं। मोलास्क, इक्हाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के लिए आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर यू, और आई होप आपको अच्छा लगा एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, you can just put it in the comment. I'll try to get back to you on that topic, and if you want any particular topic that I should take up for making those videos, please do let me know through your comments. And happy learning, enjoy reading, read your NCERT, and that's all for today.